ब्रिटिश इंडिया में जमीन से लगान वसूलने के कई तरीके थे और हर तरीके के पीछे ना एक पूरी कहानी है। आज हम बात करने वाले हैं महालवाड़ी सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कह सकते हैं प्रशासनिक चाल, जिसने ना जाने कितने गांवों को हमेशा के लिए कर्ज के अंधेरे में धकेल दिया। चलिए इस पूरी बात को ना एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक पूरे के पूरे गांव को टैक्स चुकाने के लिए बस एक इंसान मान लिया जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही था महालवाड़ी सिस्टम का, कह सकते हैं, कोर आइडिया। तो इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम को ही पकड़ते हैं। पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये महाल है क्या। महाल का सीधा सा मतलब था एक गांव या फिर कभी कभी कुछ गांवों का एक ग्रुप, और इस सिस्टम के तहत पूरे गांव की कम्युनिटी को ही टैक्स चुकाने वाली एक सिंगल यूनिट मान लिया गया। मतलब यहां पर अंग्रेज किसी एक जमींदार या किसान के पास नहीं जाते थे, नहीं, वो सीधा पूरे गांव से एक साथ लगान वसूलते थे। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि महाल का मतलब क्या है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल में जमीन पर काम कैसे करता था। इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या था। देखिए, इस पूरे सिस्टम के पीछे ना दो बड़े अंग्रेज अधिकारियों का दिमाग था। सबसे पहले 1822 में एक साहब थे, होल्ट मैकेंजी। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया और फिर 1828 के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे असल में लागू किया। और हां, समय के साथ इसमें कुछ फेरबदल भी किए। और ये मत सोचिएगा कि ये किसी छोटे मोटे इलाके में लागू हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, मतलब आज का जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली का इलाका, पंजाब और सेंट्रल इंडिया के कई हिस्सों में लागू किया गया था। मतलब साफ है कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर इसका सीधा असर पड़ रहा था। तो सवाल यह है कि लगान देता कौन था। जैसा हमने अभी बात की, पूरा का पूरा गांव मिलकर लगान चुकाता था और इसकी जिम्मेदारी वो अक्सर गांव के मुखिया या जो पंचायत होती थी उनको सौंप दी जाती थी। वही लोग सबसे पैसा इकट्ठा करते और फिर अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, ये लगान तय कैसे होता था। इसके लिए अंग्रेजों ने कुछ पैमाने बना रखे थे बाकायदा। वो जमीन का सर्वे करवाते, मिट्टी की क्वालिटी चेक करते और ये अंदाजा लगाते थे कि इस जमीन से कितनी पैदावार हो सकती है। मतलब कागज पर तो सब कुछ बड़ा साइंटिफिक और व्यवस्थित लगता था, है ना। लेकिन इस पूरी कागजी कार्रवाई के पीछे अंग्रेजों का असली मकसद क्या था। चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और ब्रिटेन की उस कॉलोनियल स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला और सबसे जरूरी, सरकारी खजाना भरना, पैसा चाहिए था उनको। दूसरा, पूरे गांव को एक यूनिट बना देने से उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो गया था। और तीसरा, वो जो पावरफुल जमींदार थे ना, उन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते थे ताकि सारी पावर सीधे उनके हाथ में रहे। कागज पर तो सब ठीक लग रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन आसान, पैसा आ रहा है, लेकिन असल में गांव वालों पर इसका क्या असर हुआ। अब हम इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। गांवों पर जो बोझ पड़ा, 66%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बोझ का वजन है जो हर गांव अपने कंधों पर उठा रहा था। इसका मतलब समझिए, अंग्रेज सरकार कुल अनुमानित पैदावार का लगभग 66% यानी 2/3 हिस्सा लगान के तौर पर मांग रही थी। और ये मुनाफे का हिस्सा नहीं था, ये तो कुल उपज का हिस्सा था। सोचिए, फसल अच्छी हो या खराब, उन्हें अपना हिस्सा चाहिए ही चाहिए था, कोई रियायत नहीं। तो इतने भारी भरकम लगान का नतीजा क्या निकला। जाहिर है, गांव वाले एक भयानक बोझ तले दब गए। लगान चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था और वो सीधे साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे। धीरे धीरे गांव की जो अपनी आज़ादी थी, जो ऑटोनॉमी थी, वो खत्म हो गई और गरीबी ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली कि पूछिए मत। हाँ, तो महालवाड़ी कोई अकेला सिस्टम नहीं था। इसे और अच्छे से समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि उस समय जो दूसरी लगान वसूलने की प्रणालियां थीं, ये उनसे कैसे अलग था। तो चलिए एक नजर डालते हैं। 3 अलग अलग सिस्टम, लेकिन मकसद सिर्फ एक। फर्क एकदम साफ है। परमानेंट सेटलमेंट में सारी जिम्मेदारी जमींदार की थी। रैयतवाड़ी सिस्टम में हर किसान, जिसे रैयत कहते थे, वो खुद लगान देता था। और महालवाड़ी में, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी महाल यानी पूरे गांव की थी। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि तरीके भले ही अलग अलग थे, नाम अलग अलग थे, लेकिन हर सिस्टम का जो अल्टीमेट गोल था वो एक ही था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलना। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है
एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाया तो गया था प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, लेकिन उसकी मानवीय कीमत क्या थी? गांव वालों ने उसकी क्या कीमत चुकाई? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।